टैक्स देश की प्रगति का आधार। टैक्स एक ऐसा साधन है जिससे सरकार को वित्तीय संसाधन मिलते हैं जिनसे वह देश की बुनियादी ढांचे को मजबूत करती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैक्स के बारे में। टैक्स का महत्व समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। टैक्स हमारे देश की तरक्की का आधार होता है। यह एक ऐसा स्तंभ है जिस पर हमारी अर्थव्यवस्था और समाज की नींव टिकी होती है। आप जो टैक्स देते हैं उससे सड़कें, अस्पताल और स्कूल बनते हैं। इन सुविधाओं के बिना हमारे समाज का विकास संभव नहीं है। सड़कें हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करती हैं, अस्पताल हमें स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं और स्कूल हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं। देश की सुरक्षा और विकास के लिए टैक्स बहुत जरूरी है। टैक्स के माध्यम से ही सरकार सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे देश की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। टैक्स देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। यह एक ऐसा कर्तव्य है जिसे हमें ईमानदारी से निभाना चाहिए। टैक्स न केवल कानूनी रूप से अनिवार्य है, बल्कि यह हमारे समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। इससे हम एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। जब हम टैक्स देते हैं तो हम समाज के विकास में अपना योगदान देते हैं और एक बेहतर भविष्य की नींव रखते हैं। अगर टैक्स नहीं देंगे तो सरकार हम लोगों के लिए जरूरी सुविधाएं कैसे दे पाएगी? सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और अन्य बुनियादी सेवाओं के लिए धन की आवश्यकता होती है, जो केवल टैक्स के माध्यम से ही संभव है। याद रखें, टैक्स देकर हम देश के विकास में अपना हाथ बंटाते हैं। ये एक ऐसा योगदान है जो हमें गर्व महसूस कराता है और हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है। टैक्स के माध्यम से ही हम अपने देश को और भी मजबूत और समृद्ध बना सकते हैं। टैक्स देना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम टैक्स बचाने की कोशिश ना करें। टैक्स बचाना एक समझदारी भरा कदम है जो हमें वित्तीय स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा प्रदान करता है। बहुत से आसान तरीके हैं जिनसे आप कानूनी तौर पर टैक्स बचा सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि टैक्स बचाने के लिए सही योजनाओं और निवेश विकल्पों का चयन करना कितना महत्वपूर्ण है। निवेश करना टैक्स बचाने का एक अच्छा तरीका है। निवेश के माध्यम से आप न केवल टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि अपने धन को भी बढ़ा सकते हैं। आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ईएलएसएस जैसी योजनाओं में पैसे लगाकर टैक्स बचा सकते हैं। पीपीएफ एक सुरक्षित और दीर्घकालिक निवेश विकल्प है जो आपको टैक्स बचाने के साथ साथ अच्छा रिटर्न भी देता है। एनपीएस एक और बेहतरीन विकल्प है जो आपको रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें निवेश करने से आपको टैक्स में छूट मिलती है और यह आपके भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। ईएलएसएस एक इक्विटी आधारित निवेश योजना है जो आपको टैक्स बचाने के साथ साथ उच्च रिटर्न का अवसर भी प्रदान करती है। इसमें निवेश करने से आप 3 साल की लॉक इन अवधि के बाद अपने निवेश को निकाल सकते हैं। इन योजनाओं में पैसे लगाने से आप न सिर्फ टैक्स बचाते हैं, बल्कि अपने भविष्य के लिए भी बचत करते हैं। इसके अलावा आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, होम लोन के ब्याज और एजुकेशन लोन के ब्याज पर भी टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट प्राप्त करने से आप अपने और अपने परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट से आप अपने घर के सपने को साकार कर सकते हैं, जबकि एजुकेशन लोन के ब्याज पर छूट से आप अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के खर्चों को कम कर सकते हैं। इन सभी उपायों को अपनाकर आप न केवल टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि अपने और अपने परिवार के भविष्य को भी सुरक्षित बना सकते हैं। इसलिए सही योजनाओं और निवेश विकल्पों का चयन करें और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करें। याद रखें, टैक्स बचाना एक कला है जिसे सही जानकारी और समझदारी से अपनाया जा सकता है। तो आज ही अपने वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करें और टैक्स बचाने के इन सरल उपायों को अपनाएं। टैक्स प्लानिंग करना एक जिम्मेदारी है, लेकिन यह सिर्फ एक बोझ नहीं है। यह एक ऐसा अवसर है जो आपको अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में मदद कर सकता है। सही तरीके से टैक्स प्लानिंग करके आप अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपको न केवल टैक्स बचाने में मदद करता है, बल्कि आपके वित्तीय लक्ष्यों को भी पूरा करने में सहायक होता है। टैक्स प्लानिंग का मतलब है कि आप अपनी कमाई और खर्च को देखें
और उसके हिसाब से पैसे लगाएं। यह एक प्रक्रिया है जिसमें आपको अपने आय और व्यय का विश्लेषण करना होता है। इससे आप टैक्स भी बचाएंगे और अपने सपनों को भी पूरा कर पाएंगे। जब आप सही तरीके से टैक्स प्लानिंग करते हैं तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। टैक्स प्लानिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। यह एक सरल प्रक्रिया है जिसे थोड़ी सी जानकारी और समझ से आसानी से किया जा सकता है। थोड़ी सी जानकारी और समझ से आप आसानी से टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझना होगा और उन्हें अपने वित्तीय योजना में लागू करना होगा। आप टैक्स प्लानिंग के बारे में अधिक जानने के लिए सेमिनार या वर्कशॉप में भी भाग ले सकते हैं। यह आपको विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। आजकल कई टैक्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध हैं, जो इस प्रक्रिया को और भी आसान बना देते हैं। इन सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने वित्तीय दस्तावेजों को व्यवस्थित कर सकते हैं और टैक्स बचत के नए तरीके खोज सकते हैं। अगर आपको फिर भी कठिनाई हो रही है, तो आप किसी टैक्स प्रोफेशनल से सलाह ले सकते हैं। वे आपको व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं और आपकी विशेष परिस्थितियों के अनुसार सलाह दे सकते हैं। सही टैक्स प्लानिंग से आप न केवल वर्तमान में टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर सकते हैं। यह एक निवेश है जो आपको लंबे समय तक लाभ प्रदान करेगा। इसलिए टैक्स प्लानिंग को एक जिम्मेदारी के साथ साथ एक अवसर के रूप में देखें। यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक कदम और करीब ले जाएगा। याद रखें, थोड़ी सी योजना और समझ से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ही से टैक्स प्लानिंग शुरू करें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। छोटे बिजनेस हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। टैक्स के नियमों का पालन करके और सही टैक्स प्लानिंग करके छोटे बिजनेस अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। छोटे बिजनेस वालों को अपने सारे खर्चों का हिसाब रखना चाहिए। इससे उन्हें टैक्स रिटर्न भरने में आसानी होती है। साथ ही उन्हें सरकार द्वारा छोटे बिजनेस के लिए चलाई जा रही योजनाओं का फायदा उठाना चाहिए। अगर कोई परेशानी हो तो टैक्स सलाहकार से सलाह ले सकते हैं। आप सबको भी टैक्स के नियमों की जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कमाई पर कितना टैक्स लगता है और आप कौन कौन से टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। घर खरीदने पर होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है। टैक्स बचाने के लिए आप निवेश योजनाओं में पैसे लगा सकते हैं और टैक्स रिटर्न समय पर भर सकते हैं। निवेश सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि टैक्स बचाने का भी एक अच्छा तरीका है। बहुत सी निवेश योजनाएं हैं जो टैक्स में छूट देती हैं। जीवन बीमा पॉलिसी, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी और शिक्षा ऋण पर भी टैक्स में फायदा मिलता है। इन योजनाओं में पैसे लगाकर आप अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। याद रखें, निवेश करते समय टैक्स लाभ के साथ साथ योजना की शर्तों और जोखिमों को भी समझना जरूरी है। टैक्स रिटर्न समय पर भरें। टैक्स रिटर्न समय पर भरना हर नागरिक का कर्तव्य है। टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख का इंतजार ना करें। आजकल ऑनलाइन टैक्स रिटर्न भरना बहुत आसान हो गया है। आप घर बैठे ही कुछ ही क्लिक में अपना टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। समय पर टैक्स रिटर्न ना भरने पर जुर्माना लग सकता है। इसलिए टैक्स रिटर्न समय पर भरें और किसी भी परेशानी से बचें। टैक्स से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जान लेना बहुत जरूरी है। टैक्स के नियमों में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। नए नियमों की जानकारी रखने के लिए आप आयकर विभाग की वेबसाइट देख सकते हैं। टैक्स से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आप आयकर विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। टैक्स के प्रति जागरूक रहें और अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करें। अगर आपको टैक्स प्लानिंग में कोई परेशानी हो रही है तो आप किसी टैक्स सलाहकार से सलाह ले सकते हैं। टैक्स सलाहकार आपको आपके लिए सही निवेश योजना चुनने में मदद करेंगे। वे आपको टैक्स बचाने के नए नए तरीके भी बताएंगे। टैक्स सलाहकार की सलाह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। याद रखें, टैक्स सलाहकार चुनते समय उसकी योग्यता और अनुभव का ध्यान रखें। दोस्तों, टैक्स देश की तरक्की का आधार है। टैक्स देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। टैक्स के प्रति जागरूक रहकर हम देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। टैक्स बचाने के कई कानूनी तरीके हैं।
सही टैक्स प्लानिंग करके हम अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर टैक्स के प्रति जागरूकता फैलाएं और देश को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाएं।